नमस्कार, मैं रोमी केरनी और आप जुड़ चुके हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। सोल स्पीक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमने पिछले एपिसोड में बात की थी भगवान शिव पर कि भगवान शिव है कौन और किस तरीके से अलग अलग बिलीफ्स जो हैं उन पर माने जाते हैं। आखिर में हम आपको छोड़ गए थे उनकी टीचिंग्स के साथ। तो चलिए एक बार फिर हमारे साथ शैल गुलाटी जी हैं, इनसे जानते हैं कि बेसिकली अगर भगवान शिव की टीचिंग्स की बात की जाए, सूत्रास की बात की जाए, तो वो है क्या। गुलाटी जी, आपका हमारे सोल स्पीक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो रोमी, हेलो जम्मू, इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। जिस तरीके से हमने लास्ट एपिसोड में भगवान शिव पर बात की थी, बिलीफ्स पर बात की थी, और आपने कहा था कि भगवान शिव के कुछ सूत्रास हैं। आज मैं चाहूँगी कि हम उन पर बात करें, उनकी टीचिंग्स पर हमारे व्यूवर्स को पूरे तरीके से बताएं कि बेसिकली उनकी टीचिंग्स जो हैं वो क्या कहती हैं, शिव सूत्रास बेसिकली क्या हैं और क्या क्या एक जो शिव सूत्रा है उसका क्या क्या मीनिंग है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये कहा था कि जैसे एक इंसान पे निर्भर है कि वो भगवान को माने, उसको प्यार करे और उसके ध्यान में रहे, भगवान पे भी निर्भर है कि वो उसको अपना ज्ञान दे। और जैसे हमने ये द प्राइम एग्जाम्पल इज़ इन हिंदुइज्म इज़ जो लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को दिया हुआ है, जो उन्होंने उनको सरमन दिया था कुरुक्षेत्र के बैटल पे, वो आज तक हमें मालूम है सबको, भागवत गीता। और जिसको उसकी गहराई नहीं मालूम, उसको भी ये मालूम है कि वो एक होली बुक होती है और उसके अबाव कुछ नहीं होता है। एंड इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग ऑफ फॉर मैनकाइंड गिवन बाय गॉड। शिवजी पे जब हम आते हैं, मैंने आपसे कहा था कि हमको उनकी कथाएं बड़ी पसंद हैं। लंबे लंबे बाल रखते हैं, डांस करते हैं, अपने गणों के साथ हैं, ही मैन हैं, पहाड़ों में रहते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन जो उनकी टीचिंग्स है, हाँ, फोटोग्राफ्स हमने देखी हैं, पेंटिंग्स देखी हैं कि शिवजी ध्यान में रहते हैं हमेशा, कि जैसे कि बड़ी कोई टेक्निकल चीज़ सोच रहे हैं। बट क्या उन्होंने सिखाया अपने ऋषियों को, अपने गणों को। शैविज्म के अंदर भी, नाउ इन हिंदुइज्म यू हैव शैविज्म, विद इन शैविज्म यू हैव 4 और 5 मेन स्कूल्स। साउथ में हैं शैव सिद्धांत हैं, पशुपत्स हैं, लिंगायट्स हैं, नॉर्थ में भी हैं, और उनमें प्राइम माना जाता है जहाँ हम बैठे हैं कश्मीर शैव दर्शन जी। मैंने आपसे कहा था कि कश्मीर में अकॉर्डिंग टू लेजेंड शिवजी बार बार आते थे और अपने किसी ऋषि को अपने सूत्र सिखाते थे जी। एंड जैसे एक दुर्वास ऋषि हुआ करते थे, बड़े क्रोधी, उनको सिखाया। फिर वो कई साल चला, कई हज़ार साल चला, फिर चला गया सिस्टम में से, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। Then few thousand years ago in Kashmir, the legend is that there was a rishi called Vasugupta. जी। और वो बड़े एक पायस आदमी थे और बहुत वर्शिप करते थे ईश्वर की, और शिव जी को बहुत प्यार करते थे, ध्यान लगाते थे, चिंतन करते थे। तो कहा यह जाता है कि एक दिन वो एक अपने नींद में थे, तो सपने में उनको शिव जी आए, एंड शिव जी टोल्ड हिम दैट गो टू द महादेव माउंटेन and there you will find a big rock, and on the rock I will have written some sutras, some verses, कुछ ज्ञान लिखा होगा मैंने पत्थर की लकीर पे, और वो आप जाके पढ़ लीजिए। एंड वो जो रॉक है वो आज तक है। there is a place called Dachigam, and I have been fortunate to go to that place and see that rock। और उस रॉक पे उन्होंने जब वहाँ पे वासुगुप्त गए तो उन्होंने रॉक को हाथ लगाया, रॉक टर्न हो गई और वहाँ पे कुछ सूत्र लिखे हुए थे। दिस इज़ द लेजेंड। आई कैन शो यू द रॉक। दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ स्वामी लक्ष्मण जी, एंड ही इज सीटेड ऑन दैट रॉक। आप पीछे पानी देख सकते हैं। ये लास्ट नोन एक्सपोनेंट और सेंट थे कश्मीर शैव दर्शन के। जिस तरीके से आपने बताया स्वामी जी के बारे में, तो क्या शैल जी आप इनसे मिले हैं, इनसे बातचीत या कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस? इस बॉडी में मैं नहीं मिला हूँ, आई हैव नॉट बीन लकी इनफ, बट येस, व्हेन आई स्टार्टेड meditating, when I started reading the sutras, practicing them in my ध्यान, yes, I have been very intimate with him। एंड एक स्कॉलर थे यहाँ पे, ये तो सेंट थे जी, ये तो आप कह सकते हैं एक अवतार थे जिन्होंने खुद सूत्र फिर से समझाए। लेकिन उनके साथ कुछ स्कॉलर्स होते हैं जो इसको लिखते हैं सो दैट वी कैन रीड। तो उनमें एक बड़े श्रेष्ठ स्कॉलर थे बलजीनाथ जी पंडित जी। और जब ये माइग्रेशन हुई हमारे कश्मीरियों की, वो जम्मू आए, तो वो भी जम्मू आए
and I had the fortune to meet him and talk to him several times. So I could understand some of the sutras from him, and Kashmir Shaiv Darshan largely from him. So basically the Shiv Sutras, ये इसको पहले कहा जाता है आगमिक text. Agamic is a tantric text as opposed to a Vedic text, and all those things we have heard about tantras, it has nothing to do with that. Tantras are not that. It is something which is a vidya which is less known to us. It is about kundalini जगाने की ये एक process होती है, and so agamic means that which has been revealed by Shiva. Right. एंड पार्वती माँ की भी होती है, उनके निगम होते हैं. हर तांत्रास आर कॉल्ड निगम, बट दिस इज आगम तांत्रा. एंड इसके 5-6 टेक्स्ट हैं. प्रतिभिज्ञा है, स्पंद कारिका है और शिव सूत्र हैं. सो शिव सूत्र जो हैं, विच मीन्स सिंपली कि जो शिव जी ने कुछ वर्सेस दी ज्ञान की, कि वापस आपको, आप जीव हो, मैं शिव हूँ, और आपको वापस मुझ तक कैसे पहुँचना है. तो इसमें 3 उपाय माने जाते हैं. एक्चुअली 4 होते हैं जी. और सबसे बड़ा उपाय होता है अनुपाय. अनु मीन्स वेरी लिटिल, जिसमें कुछ करना ही ना पड़े. और वो उपाय जो है वो उन्होंने वासुगुप्त को नहीं बताया. वो हो गया ना, फिर आप लेजी हो जाएंगे. उसके नेक्स्ट था शांभव उपाय, जो शंभु ने बताया, या जो संभव है, जैसे भी आप समझ लीजिए. एंड फिर आता है शाक्त उपाय, और लास्ट में आता है अनव उपाय. सो शांभव उपाय जो है, that is the highest उपाय known to man, and the Kashmiri brothers have a beautiful theory. जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, फ्रॉम बॉटम अपवर्ड्स. वो कहते हैं नो, गो फॉर द हाईएस्ट फर्स्ट. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लिटरेचर ऑफ कश्मीर शैविज्म. गो फॉर द हाईएस्ट उपाय नोन टू यू. इन केस यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन कम डाउन टू द सेकेंड वन. तो आप शांभव उपाय कीजिए, शंभु का उपाय कीजिए. अगर वो समझ ना आए तो शक्ति माँ के पास चले जाइए, मम्मी समझ नहीं आया, ये वाला समझा दीजिए, विच इज़ स्लाइटली सिंपलर. और वो हार्ड एंड फिक्स नहीं है, उनमें लाइंस थोड़ी ब्लर्ड हैं. एक उपाय का जो हाइट होती है वो दूसरे उपाय तक पहुंच जाती है, दूसरे की जो डिसेंट होती है, इट्स लाइक अ लैडर विच इज शिफ्टिंग अप एंड डाउन. सो शांभव उपाय जो है जी, उसके मैं 4-5 सूत्र आपके साथ यहाँ शेयर कर लेता हूँ. बिल्कुल. प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर वेरी हाई टेक्स्ट, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टेक्स्ट जो शिवजी ने खुद बोले हुए हैं. तो वो हमें समझना और फिर आगे समझाना, उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं हो सकती. बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्चुअली शिवजी सेड टू वासुगुप्त. सो वासुगुप्त वाज सिटेड ऑन दिस रॉक एंड शिवजी appeared there, and when he had told him in the dream, go there, so over there he saw the sutras. So the very first sutra, the very first thing that Shivji says to Vasugupta is a 2-word sutra. It is Chaitanyam Atma. Chaitanyam, which is consciousness, luminosity, spirit, God consciousness, Godness, soul. Atma, which is soul, which is also the nature of things. Chaitanyam Atma means God consciousness, luminosity, light. हम कहते हैं enlightened हो गया, light at the end of the tunnel. Pure light, pure luminosity is actually the nature of all things. चैतन्यम ही आत्मा है. इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया है अपनी तरफ से, कि शिवजी ने वासुगुप्त को कहा, शिवा इज द सोल ऑफ ऑल थिंग्स. मैं ही हूं सबके बीच में. तो नेक्स्ट सूत्र जो है, दैट इज वेरी अमेजिंग सूत्र. इट इज ज्ञानम बंधा. नाउ ज्ञानम इज ज्ञान एंड बंधा इज फेटर, बांधना. नाउ व्हाट सरप्राइजिंग इज दैट मोस्टली स्पिरिचुअलिटी आपको ये कहती है कि नॉलेज लिबरेट्स. आप ज्ञान सीखो, ज्ञान लो, और ज्ञान से आप मुक्त हो जाओगे. बट शिवजी ने ये नहीं कहा. उन्होंने कहा ज्ञानम बंधा. ज्ञान की वजह से आप फंसे हुए हो, बंधे हो. सो आस्क मी हाउ कैन दिस बी. ये आपका जो मुझे लगा कि जिस तरीके से हम जो सुनते आए हैं आज तक, कोई भी हो यही कहता है कि जब आपके पास ज़्यादा
नॉलेज एक्नॉलेज हो जाती है या आप ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं, तो उसके बाद शायद आपको या तो उन्हें बांटना पड़ता है, आगे उन्हें दूसरों को बताना पड़ता है, और उसके बाद जो है हाइट ऑफ जो सुप्रीम है वो वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। बट आपने कहा कि आपको जो नॉलेज है वो आपको बांध देती है, वो किस तरीके से? मैंने नहीं कहा, शिवजी ने कहा। बट सी इसमें जो मेरी ट्रांसलेशन है इसीलिए मैंने की थी। एक्चुअली चैतन्य मीन्स ल्यूमिनोसिटी, कॉन्शियसनेस, लाइट, ग्रेट लाइट। बट मैंने कह दिया कि शिवा इज द सोल ऑफ ऑल। जी राइट मैंने चैतन्य महात्मा का आपको ये सिंप्लीफाइड मीनिंग दिया कि शिव जी ने वासुगुप्त से कहा कि आई शिवा एम द सोल ऑफ ऑल। ठीक है, सोल अंदर की बात। ज्ञानम बंधा, नाउ द नॉलेज विच यू हैव इज अबाउट बॉडीज। अब ये टेबल है, ये ग्लास है, ये चश्मा है, ये रिंग है, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स, दीज आर ऑल बॉडीज। आप रोमी हैं, मैं शैल हूँ, वो व्यूअर सुरेश है, गुरपाल है जी। सो उससे बड़ा ये कमरा है, बिल्डिंग है, कार है, माउंटेन्स, ब्रीज, oceans, trees, these are all bodies. Right. So our knowledge, whether it is geography, whether it is history, whether it is physics, whether even if it is chemistry, जिसमें हम अंदर जाते हैं चीज़ों के, but फिर भी bodies देखते हैं. So our knowledge is about bodies and objects, and about the world body. And the body of world. So we are body oriented, but Shiva has said, I am the soul. So we have so much knowledge accumulated about bodies, about objects, that knowledge itself stops us from knowing about the soul. So history, geography, chemistry, physics, we need another subject which is Shiva itself. Right? So अब ये सुनकर वासुगुप्त भी थोड़ा घबरा गए होंगे कि फिर अब हम क्या करें, और ये भी उन्होंने सोचा होगा कि आप कहते हैं कि शिवा इज द सोल ऑफ ऑल बीइंग्स, हम सब वही हैं, हम सब कॉन्शियसनेस हैं, लेकिन हम सब बॉडी ओरिएंटेड हो गए हैं, बॉडी की नॉलेज रखते हैं। तो वासुगुप्त ने कहा होगा पर ये हुआ कैसे? हाउ कैन एनर्जी बिकम मैटर, हाउ कैन सोल बिकम बॉडी? सो ही गिव्स द नेक्स्ट सूत्र, एंड द नेक्स्ट सूत्र इज योनि वर्गा कला शरीरम। योनि इज वूम्ब, जैसे हम शिवलिंग जानते हैं नीचे योन होती है, कॉस्मिक वूम्ब, मदर जो डिलीवर करती है, जो पैदा करती है, सारी सृष्टि को पैदा करती है। वर्गा वेरिजिएटेड, डिफ्रेंशिएटेड, वर्ग है अलग अलग, कोई जिराफ है, कोई हॉर्स है, कोई डॉग है, पर अलग है एक दूसरे से। ह्यूमंस है तो भी अलग है, रोमी अलग है, शैल अलग है जी। तो एक वैरायटी बना देती है, वेरिजिएट कर देती है। कैसे करती है? एक कला है उसके पास। द शक्ति ऑफ शिवा हैज अ ग्रेट स्किल बाय विच ओनली शी कैन मेक द सोल इनटू अ बॉडी, गिव इट अ बॉडी, शरीरम। सो वी फाइंड आवरसेल्व्स दैट वी आर इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ द शक्ति ऑफ शिवा हिमसेल्फ विद अ ग्रेट मैजिक, यू कैन से। अब इसमें ज़्यादा डिटेल होती है, वो कैसे करती है, उसमें कर्म मैल होती है, माई मैल होती है, अनव मैल होती है, बट दैट इज़ वेरी डिटेल्ड थिंग। सो द नेक्स्ट थिंग, यू नो, नाउ वासुगुप्त मस्ट बी वेरी सैड कि अब फिर कैसे किया जाए। ये माँ ने, कॉस्मिक मदर ने खुद ही हमको बॉडी दे दी, हम सोल को कैसे जाने? सो शिव जी नेक्स्ट सेज ज्ञान अधिष्ठान मातृका। ज्ञान, ये जो वर्ल्डली नॉलेज है, अधिष्ठान इसमें सीटेड है लाइक ए रॉयल क्वीन। ज्ञान अधिष्ठान मातृका। मातृका इज अ ब्यूटिफुल वर्ड, इट मीन्स मैट्रिक्स। एक मूवी भी आई थी द मैट्रिक्स। मातृका, मदर, वही माँ जिसने ये सारा आपको सृष्टि बनाई है, जो बॉडी दी है, वो इस सृष्टि के बीच में खुद भी बैठी हुई है। बट मातृका मीन्स अननोन मदर, बट इट इज नॉट नोन टू यू। शक्ति माँ यही है। The power to know God, the power to know the soul is here seated in the world of bodies, but you are not knowing because she is Matrika. So now, by now Vasugupta says, you know, that I have meditated, मैंने worship की, मैंने ढूंढा आपको, अब ये कैसे होगा?
So I will show, like suppose that this was the journey of Vasugupta. He is here right now. And for many lifetimes he has been traveling. वो ध्यान लगा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है और यहाँ पहुँच गया है. And now he is meeting the Shiv Sutras themselves. And he wants to know कि अब आगे कैसे होगा. How will I know the Matrika? So then it's like a rocket. He goes vertical and shoots up. In the sense, the next sutra is उद्यमो भैरव. उद्यम होता है अंदर से भैरव. ये आपने जो बात की भैरव, ये किस डेफिनेशन के साथ जोड़ेंगे? क्योंकि अगर हम माँ वैष्णो देवी की बात करें, जम्मू में स्थित हैं, तो वहाँ पर भी भैरव जो हैं वो बातें बताए जाते हैं, तो ये उनके साथ जोड़ेंगे उनको या कुछ अलग? नहीं, जो हमारे माता वैष्णो देवी में भैरव मंदिर है जी, भैरव एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जी, बहुत शक्तिशाली था और उसकी कथा थोड़ी अलग है. इन कश्मीर शैविज्म भैरव इज द नेम ऑफ शिवा एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 letters भ र व. एंड भ मीन्स भरना जी, जिसको आप स्थिति कहते हैं, जो विष्णु जी का काम होता है. र मीन्स रमन करना, हर लेना जी, वापस ले जाना, डिसॉल्व करना, जिसको आप डिस्ट्रक्शन बोल रहे थे, शिव जी का काम. एंड व मीन्स वामन करना, टू प्रोजेक्ट. सो भैरव मीन्स द गॉड हु कैन क्रिएट द वर्ल्ड, सस्टेन इट एंड टेक इट बैक इनटू हिमसेल्फ. और जब आप बहुत सारी लाइफ टाइम से राइप हो जाते हो अपनी तपस्या से, अपने ध्यान से, अपने मेडिटेशन से, अपनी भक्ति से, तो फिर वो भैरव उद्यम होता है जी, उधम सा होता है. एंड इट इज अ स्टार्टलिंग एक्सपीरियंस. And it is suggested that this happens during meditation, ध्यान में. अब ये तो ठीक है कि शिव जी ने सूत्र उस रॉक पे लिख दिए थे, बट ये जो 5वां नंबर सूत्र है, ये खुद ही बताता है कि उद्यमो भैरव, वो भैरव शायद अंदर से प्रकट होता है, अंतर्यामी जो है वो. या सो ऐसे पहले 5 सूत्र हैं. शांभव उपाय में 22 सूत्र हैं टोटल. ओके. सो अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट 5 सूत्र्स, knowing this much, that we are soul, essentially we have become bodies due to the magic of Shiva. And that magic of Shiva, that Shakti of his is present very much in our midst. And one day through lot of meditation and tapasya, it will arise as a consciousness from within and reveal itself to us. बाकी के जो सूत्र हैं वो इसी मैप को फर्दर ले जाते हैं जी. वो योगी फिर जब उसको एक बार उद्यमो भैरव हो जाए, मीन्स उसको समाधि हो जाए, जिसे सच्चिदानंद भी कहते हैं, उसके बाद वो योगी जो है वो अपनी तपस्या और राइप करता है. एंड देन इट गोज ऑन टू वेरी अमेजिंग थिंग्स, लाइक देन ही रीचेज अ स्टेज अल्टीमेट में वेर वो सोते वक्त भी शिव जी के साथ होता है, जागते वक्त भी शिव जी के साथ होता है, स्वप्न में कनेक्शन बिल्ड अप. यस. एंड देन ही कैन स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स, क्रिएटिंग बॉडीज एंड क्रिएटिंग वर्ल्ड्स. एंड सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड गोज टू द यूनिवर्सल पॉइंट. इट बिकम्स सो यूनिवर्सल that Shiva tells Vasugupta and all of us from these sutras that everything is possible to the yogi who is trying to connect with Shiva. जी, ये तो आपने सूत्रास के बारे में बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे आपने हमें नॉर्थ की तो सैर करवा दी, बता दिया कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इस तरीके से, बट अगर हम साउथ की तरफ, डाउनवर्ड्स की तरफ आते हैं, तो वहां पर जो है भगवान शिव का एक और रूप है जी, बिल्कुल, नटराज रूप. yes. उसके बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बातचीत करें. वी विल डू दैट डेफिनेटली. नटराज is the most beautiful roop of Shivji, which we are very thankful to the South India which gave us this, but now it is again worldwide. And I will tell you when we meet next time about Nataraj, what it means. It is even one big murti is lying in CERN, which is the biggest institute of science in the world. Switzerland में भी वहाँ भी उन्होंने नटराज की मूर्ति रखी हुई है as a tribute to Lord Shiva. So next time we will talk about Nataraj, the dancer. थैंक यू सो मच शैल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में, और हमें सूत्रास के बारे में, शिव जो सूत्रास हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए, और जिस तरीके से हम इस जर्नी को आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे, और आप भी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे शेयर करना ना भूलिएगा.